उन्होंने फिर ऐलान किया, खालसा जी, आज रस्मी तौर पर हम एक घोषणा कर रहे हैं। फैसला तो बैसाखी के दिन ही हमने कर लिया था, जब हमने पंज प्यारों को अमृत छकाया था। आज हमने 5 पैसे श्री गुरु ग्रंथ साहब के आगे चढ़ाकर माथा टेक दिया है। आज के बाद हमारे भी और आपके भी यही गुरु होंगे। अब से कोई भी देहधारी गुरु नहीं होगा। हमारी ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहब में विराजमान रहेगी और उस तक पहुंचने का एक ही रास्ता गुरु पंथ खालसा होगा। आज्ञा पई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। हमारी तरफ से सारी संगत फतेह परवान करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जयदीप सिंह आप सबके सामने फिर से अपनी एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज आपको मेरा टाइटल देखकर समझ आ गया होगा। आज अपन बात करने वाले हैं गुरता गद्दी गुरुपुरब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का। आज के दिन क्या हुआ था, ठीक है। तो आपको पहले मैं एक शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ आज के दिन क्या हुआ था, फिर हम इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। आज के दिन सन 1708 में 10वें पातशाह साहिब श्री सदगुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने नांदेड़ की धरती हजूर साहिब में तख्त श्री हजूर साहिब की सरजमी में आज के दिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को जो है वो गुरता गद्दी बख्शी थी। सिखों का 11वां गुरु जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी को घोषित किया था, अपनी गुरता गद्दी गुरु ग्रंथ साहिब जी को पास कर दी थी। तो आज के दिन जो है वो आदि ग्रंथ जी जो थे वो गुरु गद्दी में विराजमान होके सदगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी बने और सिखों के 11वें गुरु बन के सबके सामने आए। तो आज सबको, आज हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के गुरता गद्दी पूरब की लख लख कोटि कोट बधाई हो। ठीक है, तो अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं कि आखिर ये घटना जो हुई ना ही पहले कभी हुई और ना ही अब आने वाले समय में होगी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह तो सिर्फ गुरु गोविंद सिंह जी ही हो सकते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब जैसा ग्रंथ जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब भी हो सकते हैं। इनकी कंपैरिजन में कोई और दूसरा नहीं हो सकता। तो ये जो थी घटना घटी हुई थी 1708 में, ये ना ही पहले कभी हुई थी और ना ही अब आने वाले वक्त में होगी। ये एक पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी पहली घटना घटी हुई थी जब एक ग्रंथ को, एक धार्मिक ग्रंथ को जो है वो गुरु की पदवी दी गई हो, गुरता गद्दी में विराजमान किया गया हो। तो आज के दिन क्या हुआ था, अब मैं आपको इतनी हिस्ट्री में बताता हूँ। तो बात होती है कि जब 1706 के वक्त थी, जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी जो थे वो पूरी जंग युद्धों से फ्री होकर जो है वो वापस आए थे दमदमा साहिब में। तब तक 4 साहिबजादे शहीद हो गए थे, माता गुजर कौर जी शहीद हो गए थे, मतलब कि गुरु साहब का पूरा सरपंच जो है वो शहीद हो गए। फिर गुरु साहब जो है वो दमदमा साहिब में आते हैं। फिर गुरु साहब दमदमा साहिब में आके आप अपने कंठ से बिना देखे, बिना कहीं से गुरु ग्रंथ साहिब जी का पूरा अपने कंठ से खुद उच्चारण करते हैं गुरु साहब जी। और भाई मनी सिंह जी जो थे, गुरु साहब के सेवक जो थे, भाई मनी सिंह जो है वो गुरु गुरबाणी जो गुरु साहब उच्चारण कर रहे हैं उसको जो है वो पेजेस में, जिसको हम अंक बोलते हैं, उसमें गुरु बाणी वो लिखते जा रहे थे। और ऐसे गुरु साहब जी ने पूरी गुरबाणी उच्चारण करी। साथ ही साथ गुरु साहब जी ने अपने पिता सदगुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की भी जो बाणी थी वो भी इसमें शामिल करी। और एक जो था गुरु ग्रंथ साहिब जी को कंपाइल किया गया, गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप तैयार किया गया। ठीक है, अब देखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में क्या है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो रचना पहले की थी वो 5वें सदगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने की थी। पूरे सदगुरुओं की बाणी को उसमें उन्होंने ऐड किया था। भक्तों की बाणी को भाई रविदास, बाबा रविदास जी, बाबा कबीर जी, बाबा शेख फरीद जी की, इन सब की बाणियों को उन्होंने ऐड करके गुरु अर्जन देव जी ने पहला स्वरूप जो है गुरु ग्रंथ साहिब पर तैयार किया था। फिर 1706 में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जो है वो गुरु तेग बहादुर जी की बाणी ऐड करके फिर दूसरा एक स्वरूप जो है गुरु ग्रंथ साहिब का तैयार किया था। फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी जो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी जो फिर दमदमा साहिब से विदा होकर जो है वो चले जाते हैं दक्षिण की तरफ चले जाते हैं। दक्षिण की तरफ मतलब कि महाराष्ट्र की तरफ, जहाँ हजूर साहिब है उस तरफ चले जाते हैं। और जो गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु साहब ने तैयार करवाया था वो भी जो है गुरु साहब अपने साथ दक्षिण की ओर ले जाते हैं साथ ही साथ। तो फिर टाइम आता है 1708 का। अब गुरु साहब जो है वो 1708 का टाइम आता है। गुरु साहब एक दिन पूरी संगत को इकट्ठी करते हैं, जितने भी उनके अंदर सेवक रहते, जितने भी सिंह सिंह रहते, सबको इकट्ठे करके बोलते कि खालसा जी अब जो है मेरा संसार से विदा लेने का समय आ गया है।
कि इस पंच भौतिक शरीर, जो शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है, इससे इसको छोड़ने का जो मेरा टाइम आ गया। अब आप बोलेंगे कैसे गुरु साहब को पता लग गया कि गुरु साहब जो है वो शरीर त्यागने का टाइम आने वाला है? गुरु साहब जो है खुद अकाल पुरुष के रूप है, उस निर्गुण परमात्मा के रूप जो है वो गुरु साहब जी है। और गुरु जो है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त है। जैसे वाणी, गुरबाणी में भी लिखा है, जन्म मरण दूहूं मैं नाही, जन पर उपकारी आए। कि जो गुरु है वो जन्म मरण के गेड़ में नहीं पड़ता, उसको जन्म मरण से मुक्त है। वो सिर्फ जो इस संसार में संसारिक जीवों के ऊपर परोपकार करने के लिए आता है, और अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से जाता है। तो वैसे ही गुरु साहब जो है अपनी मर्जी से आए और अपनी मर्जी से जा रहे हैं। तो जब गुरु साहब को जाने का टाइम हुआ, तो गुरु साहब ने अपने शरीर त्यागने के कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले वहां पे इकट्ठ बुला के बताया कि अब मेरा जाने का आखिरी टाइम आ गया है। तो गुरु साहब ने बोला कि अब मैं जो है वो, तो फिर गुरु साहब बोले कि मेरा टाइम आ गया। तो जितनी भी संगत थी वहां विलाप करने लगी, रोने लगी कि गुरु साहब जी, आपके बिना, आपके दर्शन करे बगैर तो हम खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, आपके चले जाने के बाद हमारा क्या हाल होगा? तो ऐसे जो है संगत जो है वो रो रो के बुरा हाल करती थी। तो गुरु साहब ने कहा कि चिंता क्यों कर रहे हो, मैं आप लोगों को ऐसे ही अवेस्ते थोड़ा छोड़ जाऊंगा। जिस तरह पहले सदगुरु ने दूसरे सदगुरु को गुप्ता गद्दी बख्शे गए थे, वैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी बोला कि मैं भी अपने उत्तराधिकारी को जो है वो गुरगद्दी बख्श के जाऊंगा। वो आपकी सेवा संभाल करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको सही रास्ता, सही मार्ग देगा। तो सब लोगों सोचे कि गुरु साहब के साहिबजादे तो शहीद हो गए, तो गुरु साहब किसको गुप्ता गद्दी बख्शेंगे? लेकिन फिर गुरु साहब जी ने एक दिन रखा। उस दिन गुरु साहब जी ने अपने सिंगों को कहा, अपने सेवादारों को कहा कि एक तंबू में लगाया गया। तंबू के अंदर गुरु साहब ने कहा कि जो है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश किया जाए वहां पे, और सभी संगत को वहां पे इकट्ठा होने का जो है गुरु साहब ने आदेश दिया था। फिर गुरु वो दिन आता है जिस दिन गुरु साहब ने जो भी तय किया था। गुरु साहब जो है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस तंबू के अंदर जाते हैं, और गुरु साहब जी वहां पे जाके, जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रकाश है उसके सामने, गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने खड़े होके हाथ जोड़ के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के सामने अरदास करते हैं। और अरदास करने के बाद जो है गुरु साहब जी, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी जो है वो पूरी संगत के इकट्ठ के बीच में खड़े होके बुलंदी आवाज में जो है वो गुरु साहब जी ऐलान करते हैं कि आज से जो है मेरी जोत जो है, जो जोत गुरु नानक से चली आ रही है, आज वो जोत जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी में विराजमान होगी। और आज के बाद से सिखों का 11वां गुरु जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी रहेंगे। कि मैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु साहब ने ये वहां पे उस वक्त कहा कि मैं गुरु गोविंद सिंह जो आज गुप्ता गद्दी जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को बख्शता हूँ। तो इस तरह से जो है गुप्ता गद्दी जो है पास की गई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को। और गुरु साहब जी ने, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उस दिन ये हुक्मनामा जारी किया, आज्ञा पई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ये आज्ञा अकाल पुरख वाहिगुरु उस हरि परमात्मा की कि आज के बाद से जो है वो सिखों का 11वां गुरु जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब रहेगा। तो आज के दिन जो है गुप्ता गद्दी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को इस तरह से दी गई। और साथ ही साथ गुरु जी ने कहा, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रकट गुरा की देह। और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने संगत को बोला कि आपको गुरु ग्रंथ साहिब जी को कैसे मानना है, गुरु ग्रंथ साहिब जी को कैसे मानोगे? गुरु जी ने बोला कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को 10 पातशाहियों की देह स्वरूप मानना है। 10 पातशाहियों का शरीर जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी है। तो इस तरह से इतना रिस्पेक्ट देनी है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को कि वो 10 पातशाही विराजमान है, साक्षात प्रत्यक्ष 10 पातशाही विराजमान है। तो इस तरह से मानना है। और इसी में जो है पाई नंद लाल जी की आप कहानी पढ़िए, पाई नंद लाल जी का रहतनामा। वो गुरु साहब गुरु गोविंद सिंह जी जो पाई नंद लाल जी को बोल रहे हैं, जो भी उनको वचन कर रहे हैं गुरु साहब, पाई नंद लाल जी जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में उसको लिखे जा रहे हैं। और जो पाई नंद लाल जी ने क्या लिखा वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास मैं लिख के ला वो बताता हूँ मैं। देखिए, पाई नंद लाल जी अपने रहतनामा में लिखते हैं, नंदलाल उवाच। नंदलाल उवाच माने कि नंदलाल जी गुरु साहब से पूछ रहे हैं, तुम जो कहा गुरुदेव जी दर्शन कर मोहे आए, लखिए तुमरा दर्श कहा कहो मोहे समझाए। भाई नंदलाल जी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को पूछ रहे, हे सच्चे पातशाह सतगुरु सर्वज्ञ ज्ञानी, आप तो हमें विदा लेके चले जा रहे हो, अब आप हम किसके लड़ लाके चले, हमको किसके भरोसे छोड़ रहे हो, हम आपके दर्शन कैसे करेंगे? तो फिर
भाई नंदलाल जी आगे लिखते हैं श्री गुरुवाच, मतलब कि अब श्री गुरु ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह जी जो महाराज कह रहे हैं हमको वो लिख रहे हैं। अब देखिए गुरु साहब जी कहते हैं तीन रूप है मोह को सुनो नंद तितलाए, निर्गुण सरगुण गुर शब्द कहो तो हे समझाए। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी भाई नंदलाल जी को कह रहे हैं कि मेरे तीन रूप है। भाई नंदलाल जी ध्यान से सुनिए कि मेरे तीन रूप है। गुरु साहब बोलते हैं कि मेरे तीन रूप है। पहला रूप निर्गुण रूप है जो कि कण कण में बसा हुआ है। दूसरा रूप सरगुण रूप है जो कि शारीरिक फॉर्म में है। तीसरा रूप जो है वो गुर शब्द रूप है। गुर शब्द रूप माने गुरबाणी, गुरबाणी माने गुरु ग्रंथ साहिब जी। मेरा तीसरा रूप जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के फॉर्म में है। फिर भाई नंदलाल जी आगे देखते हैं चौकड़ी, जिसमें गुरु गोविंद सिंह महाराज जो लोग कह रहे हैं वो उनके इसमें लिख रहे हैं। भाई नंदलाल जी क्या लिखते हैं, जो सिख गुर दर्शन की चाहे दर्शन करे ग्रंथ जी आहे। फिर सुनिए, जो सिख गुर दर्शन की चाहे दर्शन करे ग्रंथ जी आहे। इसमें गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कह रहे हैं कि जो भी मेरा सिख कोई गुरु के दर्शन करना चाहता है, मेरे दर्शन करना चाहता है, मतलब मेरे गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन जो गुरु सिख करना चाहता है वो जाके श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन कर ले, उसको उसमें मेरे ही दर्शन होंगे। वो ये भावना ले जाके दर्शन करे गुरु ग्रंथ साहिब का कि मेरे को शायद दसों पातशाहियों के दर्शन हो रहे हैं, तो उसको गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन में से जो है वो उनको गुरु गोविंद सिंह के दर्शन हो जाएंगे। फिर आगे भाई नंदलाल जी लिखते हैं, जो मम साथ चाहे कर बात ग्रंथ जी पढ़े विचार है साथ। फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कह रहे हैं कि जो भी सिख मेरे से बात करना चाहता है, सिख या जो भी कोई भी हो, जो भी मेरे से बातचीत करना चाहता है आगे बढ़, वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गुरबाणी को पढ़े, उसको विचारे। क्योंकि जो गुरु गोविंद सिंह महाराज शरीर करके जब थे जो उपदेश देते थे वही उपदेश तो गुरबाणी में भी है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं जो भी कोई मेरे से बात करना चाहता है आज वो गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताबे में बैठ के गुरबाणी को पढ़े, विचारे और समझे। इस तरह से जो है वो गुरु के बीच और सिख के बीच बात हो सकती है। फिर भाई नंदलाल लिखते हैं, मेरा रूप ग्रंथ दी जान इसमें भेद ना रंचक मान। फिर सुनिए, मेरा रूप ग्रंथ जी जान इसमें भेद ना रंचक मान। इसमें गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को मेरा ही रूप जानो, मेरे से अलग करके मत देखो गुरु ग्रंथ साहिब जी को, कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में और मेरे में रंचक मात्रा का भी जो है वो फर्क नहीं, रंचक मात्रा में थोड़ा सा भी फर्क नहीं करो। गुरु ग्रंथ साहिब जी और दसों पातशाहियों में गुरु गोविंद सिंह कह रहे कि मेरा रूप और गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप जो है वो सेम है, अलग नहीं है, वो दो डिफरेंट नहीं, वो एक ही है। बस जो है वो काया पलट गई है। जिस तरह से गुरबाणी में लिखा है ना, से काया फेर पलटी है, लिखा है ना कि मतलब पहली पातशाही से दूसरी पातशाही में शरीर बदला, दूसरी पातशाही से तीसरी पातशाही जब आई तब शरीर बदला। वैसे ही जब 10वीं पातशाही से 11वीं पातशाही में आए तो 10वीं पातशाही जो थी वो शरीर रूप में थी। अब जब 11वें गुरु जब गुरु ग्रंथ साहिब बने तो वो जो काया थी, जो शरीर था, वो पलट के जो है शरीर से तो क्या हो गया, एक ग्रंथ का रूप हो गया, शब्द का रूप हो गया, शब्द अवतार हो गया। इस टाइप से जो है वो आज गुरु गोविंद सिंह महाराज या दसों पातशाही जो है वो शब्द करके जो है गुरु शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के फॉर्म में आज विराजमान है हमारे साथ। किसी एक ने बड़ी खूब बात कही है कि उन्होंने वो कहते हैं कि जितने भी पीर पैगंबर आए पहले वो सब आए और चले गए, लेकिन गुरु नानक देव जी जो गुरु साहब है, दसों पातशाही ऐसे एक अवतार, ऐसे पीर पैगंबर थे जो कि आए यहाँ पे, लेकिन हमेशा के लिए जो है वो धरती में वो यहीं ठहर गए। कैसे ठहर गए? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी के महाराज के फॉर्म में ठहरे, क्योंकि हमारे दसों पातशाहियों में और गुरबाणी में, गुरु ग्रंथ साहिब में हम कोई फर्क नहीं समझते, गुरु का उपदेश है बल्कि ये तो कि कोई फर्क नहीं। तो इस तरह से जो है वो गुरु साहब आए इस धरती में अवतार लिया और यहीं पे ठहर के रह गए, क्योंकि गुरु हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज और दसों गुरु में कोई फर्क नहीं है। आज भी हम गुरु ग्रंथ साहिब जी को दसों पातशाहियों का ही स्वरूप मानते हैं। तो इस तरह से जो है वो आज भी हमारे साथ जो है गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी आज भी यहीं पर ठहरे हुए हैं, कहीं नहीं गए। इस तरह से तो आज के दिन इस तरह से जो है वो पहली बार एक धार्मिक ग्रंथ को जो था गुरता गद्दी दी गई थी। क्योंकि आप देखिए क्यों दी गई गुरता गद्दी, ये चीज पहली बार घटित हुई थी। ये एक बहुत ही डिफरेंट थी, क्योंकि
पांचवें गुरु का अगर अपन टाइम देखें, पंजवें पातशाह का, तो गुरु अर्जन देव महाराज जी की बाणी में लिखते हैं, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। मतलब कि गुरु अर्जन देव जी भी कह रहे कि गुरबाणी ही जो है प्रत्यक्ष गुरु है। और गुरु अर्जन देव जी जो है इस चीज को लिए उस वक्त के सिखों को तैयार कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि 10वें जामे में आके इसी गुरबाणी को जो है वो गुरता गद्दी प्रदान करनी है। तो उस वक्त वो तैयारी कर रहे थे, सिखों को प्रिपेयर कर रहे थे कि आने वाले समय में जब 10वें जामे के बाद शरीर अलोप करके जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब को गुरता गद्दी देनी है, तो सिख जो है वो बाणी से इतना प्यार करे जितना वो एक शरीर रूप में गुरु अर्जन देव जी से प्यार करते थे। तो एक इंसिडेंट हुआ था कि जब गुरु अर्जन देव जी के एक बार क्या हुआ था रात के वक्त, कि गुरु अर्जन देव जी की जो आंख में कुछ एक उनको हिड़क रहा था, कुछ आंख में उनको कुछ प्रॉब्लम थी, जिसको आंख में कुछ चले गया हो। तो बाबा बुड्ढा साहिब जी वहां पे आए। तो बाबा बुड्ढा साहिब जी पूछते कि गुरु साहब जी आपके आंख में क्या हो गया? तो गुरु अर्जन देव जी बाबा बुड्ढा साहब जी को कहते हैं कि बाबा बुड्ढा जी आप तुरंत जाइए और जहां पे गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान है, आप गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंगों को मतलब पेजेस में देखिए कि शायद क्या उसमें कोई तिनका या कोई टुकड़ा उसमें कुछ किसी चीज का पड़ा हुआ है। तो बाबा बुड्ढा जी बराबर वहां गए और वो ये पाए कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंगों में पेजेस में एक बाल का टुकड़ा था। तो जैसे ही जो है वो बाबा बुड्ढा जी ने वो बाल के टुकड़े को हटाया गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप में से, वैसे ही उसी वक्त जो गुरु अर्जन देव जी की जो आंख में से जो उनको प्रॉब्लम हुई थी वो प्रॉब्लम भी बंद हो गई। तो ये क्या चीज का साइन था? गुरु साहब में क्या मैसेज देना चाह रहे थे कि गुरु ग्रंथ साहिब में और गुरु अर्जन देव जी में कोई फर्क नहीं। गुरु साहब का ही जो तीसरा रूप है वो गुरु शब्द रूप है, इसलिए इसमें रंजक मात्र भी भेद नहीं है गुरबाणी में और गुरु साहिब में। आज भी प्रत्यक्ष रूप में जो है गुरु गोविंद सिंह महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी के फॉर्म में विराजमान है। आज भी गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहिब जी के फॉर्म में विराजमान है, क्योंकि वही जो है गुरबाणी और गुरु शब्द और गुरु के बीच में कोई भेद नहीं। तो ये जो इस तरह से जो सिखों को जो प्रिपेयर कर रहे थे गुरु अर्जन देव जी, और फिर 10वें जामे में आके गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने इस चीज को तो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि आज के बाद से सिखों का 11वां गुरु जो होगा वो गुरु ग्रंथ साहिब जी रहेगा। और साथ ही साथ गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपन क्या कहते हैं? जुगो जुग अटल, चवर छवर तख्त के मालिक। चवर छवर तख्त के मालिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर चौर भी किया जाता है, जो एक रॉयल्टी का जो है वो साइन है कि बड़े बड़े राजों महाराजों के महाराजा के ऊपर जो ये छतर झुलाया जाता है। तभी हम गुरु ग्रंथ साहिब जी को चवर छतर तख्त के मालिक, क्योंकि तख्त के मालिक इसलिए कहा गया कि गुरता गद्दी के तख्त के ऊपर जो है आज गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान है। और जुगो जुग अटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी जो है वो जुगो जुग अटल रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक इस गुरता गद्दी के तख्त में, गुरु नानक की गुरता गद्दी के तख्त में गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान रहेंगे जब तक ये दुनिया रहेगी। गुरु ग्रंथ साहिब जी के बाद कोई जो है वो देहधारी गुरु, जैसे आज के लोग अपने आप को जो है बोलते हैं कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी का रूप, या मैं गुरु गोविंद सिंह जी का अवतार हूँ, या कई जो दूसरे अपने आप को देहधारी गुरु बोलते हैं, अपने आप को गुरु की जोत बताते हैं, ये सब बिल्कुल गलत है, सब फेक है। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जब गुरता गद्दी प्रदान की गुरु ग्रंथ साहिब जी को, तब उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि आज से जो है वो देहधारी गुरु की परंपरा खत्म होती है, कि आज से कोई भी जो है वो मानव शरीर के रूप में कोई भी जो है गुरु नहीं रहेगा सिखों का, बल्कि गुरु रहेगा तो वो गुरु शब्द रहेगा, गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु रहेगा। और गुरु ग्रंथ साहिब को ही जो है सिख जो है वो अपने 10 पातशाहियों का देह स्वरूप मानेंगे। 10 पातशाही मतलब गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह जी तक, कोई और तो आया नहीं इस बीच में, जैसे कि आज लोग पहले बना देते। तो सिखिज्म में जो है अब वो जो है देहधारी गुरु की परंपरा बिल्कुल भी नहीं है, और सिख जो है किसी भी देहधारी गुरु को नहीं मानते। हम सिर्फ 10 पातशाही जो देहधारी गुरु थे, गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक, वो भी उनकी भी देह थी। हम सिर्फ इन 10 पातशाहियों को ही जो है देहधारी गुरु मानते, इनके अलावा और किसी को नहीं मानते। और 11वां गुरु अपना गुरु शब्द गुरु जो है वो हम अपना गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते हैं। हमारा इटर्नल गुरु जो है, आज का लाइव गुरु, आज का प्रेजेंट गुरु, जिसको हम 10 पातशाहियों की जागती जोत, 10 पातशाहियों का प्रत्यक्ष स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते हैं, अपना 11वां गुरु मानते हैं। और जिस तरह से 10 पातशाहियों के ऊपर उस वक्त शरीर करके जब थे तो उनके ऊपर चौर लगाया जाता, छतर उनके ऊपर रखा जाता था, उनकी सेवा की जाती थी, जिस तरह से वो तख्त में विराजमान रहते थे, उसी तरह से आज गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ भी हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको भी तख्त के ऊपर विराजमान करते हैं, उनके ऊपर चौर किया जाता है और उनके ऊपर छतर झुलाया जाता है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हमारे लिए 10 पातशाहियों की साक्षात देह रूप है हमारे लिए।
जागती जोत है, क्योंकि जो जोत अकाल पुरख की जो है वो गुरु नानक देव जी में आई थी, वही जोत जो है आज गुरु ग्रंथ साहिब जी में विराजमान है। इसीलिए मैं सिखों से बेनती करूंगा कि प्लीज आप देहधारी जितने भी अपने आप को अवतार बताते हैं, इन सब के जो इन सब के जंगल में ना फंसे, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जो देहधारी गुरु की परंपरा खत्म कर दी थी, और तभी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को इसीलिए जुगुल जुगुल अटल सदगुरु का जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी को पद बख्शा था कि आज से यही गुरु रहेंगे, कोई इनके बाद गुरु नहीं आएगा। तो सिखों से बेनती हाथ जोड़ कि अपना गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी को बनाइए किसी और की बजाय, और गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो हमें टीचिंग्स मिलती हैं उन सबको मानिए, उन सबको पढ़िए, और गुरु गोविंद सिंह जी से बात करनी है तो आप गुरुबाणी को पढ़िए, विचारिए और समझिए। जिस तरह हमें पाईनाथ लाल जी के बाणी में पता लगता है जो उन्होंने बताया हमको। तो अपना गुरु से गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानिए, और प्लीज जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर इसमें कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा जो है सिख यूथ के साथ इस चीज को शेयर करिए ताकि उसको अपनी हिस्ट्री के बारे में पता लग सके। और प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी हो, ठीक है। और मैं फिर से आप सबको जो है गुरता गद्दी पूरब गुरु ग्रंथ साहिब जी के गुरता गद्दी पूरब की लक्ष्य में बधाई देता हूँ, और आप सबसे ये फिर से बोलूंगा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु बनाइए, किसी भी पखंड कर्म कांड को छोड़िए, और गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर अटूट विश्वास रख के रखिए कि गुरु ग्रंथ साहिब में और दसों पातशाह में कोई फर्क नहीं है। इसी से मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।